सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतला रहे हैं मन को कैसे खुश करें, अर्थात मन कैसे खुश रहेगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से आज जानकारी दी जा रही है। जिस प्रक्रिया को निभाओगे यानी समझोगे बूझोगे तो मन आपका खुश रहेगा। इस संसार में मनुष्य आया है और इस संसार में दुख और सुख समान रूप से बराबर है, यानी हर मनुष्य के अंतर्गत दुख और सुख दोनों ही बराबर रहता है। किसी को धन दौलत ना होने का दुख होता है और किसी के पास धन दौलत होने का भी दुख होता है। तो उस दुख को त्याग कर खुश होना है, सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए, खुशी होने के लिए आपको क्या करना है? जब भी आपके साथ कुछ भी होता है, यानी गलत होता है, आपके साथ बुरा होता है, आपको दर्द होता है या कि आपको प्रसन्नता होती है, यानी आप कभी खुश रहते हैं बहुत और आप कभी दुख रहते हैं बहुत, ऐसी स्थिति शरीर में आती ही रहती है। तो इस संसार में आप जब तक जीते हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका दोषी किसी और को ना ठहराएं। आप ये समझें कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वह परमात्मा के नियम, इस संसार में जो नियम संविधान है, कर्मों का फल ही मुझे मिल रहा है। यानी आप जब अपनी ही गलती को स्वीकार कर लेते हो तब आप स्थित हो जाते हो, यानी आप शांत हो जाते हो। आप जब दूसरे की गलती मानते हो तब आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है और आप दूसरे के ऊपर यानी दोष लगाने लगते हो कि तूने मेरा ऐसा कर दिया और तूने मेरा ऐसा कर दिया। इस संसार में कर्मों का लेखा अदले बदले सब कुछ चलता है। आपने ना जाने पिछले जन्म में किसके साथ क्या किया है, इसलिए आज इस जन्म में तुम्हारे साथ अगला आदमी बिना गुनाह के ही तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है और आपके समझ में यह बात नहीं आती है। यानी आपके साथ जो भी घटना घट रही है उस घटना को परमात्मा के संविधान के अनुसार प्रसाद रूप समझकर प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए, भले ही आपके साथ कोई गलत कर रहा है। क्योंकि इस धरती के संविधान को आपको नहीं पता है कि इस धरती का संविधान कैसे चलता है। अदला बदला आज आपने किसी को मारा तो कल आपको वो मारेगा, यानी यकीनन वो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में मारेगा। तो हो सकता है अगले जन्म में आपने उसके साथ गलती की हो और आप उसकी कोई गलती ना रही हो, इस जन्म में आपको वह उसी गलती की सजा देने के लिए आपको बिना गलती के भी मार सकता है। यानी सबसे बड़ी बात है, मन को शांत करने के लिए आपको सतगुरु के चरणों में जाना चाहिए। यानी आप अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में जाते हैं तो आपके साथ क्या गुजरा है और क्या गुजर रही है, इस बात से अगर मन किसी प्रकार से दुख है यानी मन को शांति नहीं मिल रही है तो आपको हर सवाल के जवाब मिल सकते हैं, जिस जवाब से आप समझ पाओगे कि मेरे साथ ऐसे होने की वजह क्या है। और आप जब ये समझ लेते हो कि परमात्मा की दुनिया है, वो अपने ही हिसाब से दुनिया को चलाता है, तो फिर आपको मन को शांति होती है, क्योंकि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। तुम बहुत कुछ चाहोगे लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ भी इस संसार में नहीं होगा। अर्थात अच्छे कर्म करो, सच्चे विचार करो तो मन आपका शांत रहेगा। शायद आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि मन को शांत कैसे रखा जाता है, मन को खुश कैसे रखा जाता है और मन को खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये भी इसमें बता दिया गया है। तो और भाई लोग भी आप लोगों के जान जाएं, आपके रिश्तेदार सब लोग खुश रहें, इसलिए उनको भी वीडियो दिखा दो ताकि वो समझ जाएं हकीकत क्या है।